हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0। तो भाई हम रेलवे गणित पढ़ रहे थे 4000 प्लस चैप्टर वाइज। और ये आदित्य रंजन सर की बुक है। ओके। तो इसका हम देख रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि आपका परसेंटेज है। तो हमने परसेंटेज में आपकी जो अभी तक हम 6 क्लास हम कवर कर चुके हैं। अब हम क्लास 7वीं पर आ चुके हैं। तो 7वीं क्लास में कैसे क्वेश्चन होंगे और उनका सॉल्यूशन हम बेस्ट तरीके से कैसे दे पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके। और वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। देखिए भाई पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 25% की वृद्धि हो जाती है तो आयतन समान रखने के लिए ऊंचाई कितनी प्रतिशत कम करनी चाहिए। देखिए घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है। घनाभ का आयतन आयतन होता है भाई L/B/H। अब इसने बोला है कि L में क्या कर रहा है, 25% की वृद्धि। 25% मतलब 1/4, यानी 4 था तो अब ये 5 हो जाएगा, एक ज़्यादा। 4 से 5 हो गया, एक ज़्यादा। अब चौड़ाई में भी देखो 25%, यानी 4 से 5। इसने बोला है इसकी ऊंचाई में कितने का परिवर्तन करें जिससे कि जो आयतन है ना वो क्या रहे, समान रहे। तो मुझे ये बताओ, 4 चौक 16, पचम 25, तो ये हो गया 16:25, है ना। 16:25। अगर मैं इन्हें पलट दूं, यहाँ पे 25 कर दूं और यहाँ पे 16 कर दूं, तो अब आयतन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 25 चौक 100, 100 चौक 400। अब देखो 16 पंजे 80 और 80 पंजे कितना हो गया, 400। आयतन पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो मैंने क्या किया, 4 चौक 16, 16 को मैंने इधर लिख दिया और पचम 25, 25 को मैंने इधर रख दिया। तो आयतन क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसने केवल ये पूछा है कि भाई इसकी ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी है। तो 25 से 16 हो गई। जो हाइट है वो 25 थी और 25 से 16 हो गई, तो भाई कितना कम हो गया है, 11। सॉरी 11 नहीं हुआ यार, 9 कम हो गया ना। अगर 9 कम हो गया कितने से, 25 से, तो परसेंट के लिए क्या करोगे, 100। 25 चौक 100, तो 9 चौक 36% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया क्या सभी की समझ में भाई, 36%। अगला सवाल देखेंगे। एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 40% की कमी की जाती है, तो शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मैंने आपसे कहा था जब भी समान की वृद्धि हो और समान की कमी हो तो भाई हम निकालते हैं, ऐसे सवाल में हमेशा कमी होती है। कमी परसेंटेज R² अपॉन 100। आर कितना है, 40, 40 का स्क्वायर अपॉन 100, तो 40 का हो गया 1600/100। 100 से भाग किया तो ये कट गया 16 बार, तो 16% की यहाँ पर ये कमी हो गई है। ओके। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखते हैं अब। किसी फर्म में काम करने वाले कामगारों की संख्या 21% बढ़ा दी जाती है और प्रति व्यक्ति उनका वेतन 21% घटा दिया जाता है। ऐसा करने से यदि वेतन के लिए खर्च की जाने वाली राशि में X% की कमी होती है तो X का मान ज्ञात कीजिए। देखो यार
आप इसे भाई कई तरीके से कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से होगा ये। कामगारों की संख्या 21% बढ़ जाती है। ओके। और वेतन क्या होता है, 21% घट जाता है। और ऐसा करने से यदि वेतन के लिए खर्च की जाने वाली राशि, तो मुझे ये बताओ, मैन जो थे वो 100 से 121 हो गए, और भाई जो वेतन है, अमाउंट है, वो 100 से कितना हो गया, 79, 79 हो गया ना, 100 से 79। मुझे ये बताओ कि अगर 100 आदमी हैं, 100 रुपये हैं टोटल, और 100 आदमी हैं, तो उन्हें कितने रुपए मिलेंगे एक व्यक्ति को, 1 रुपया। उसी प्रकार 79 रुपये हैं, और भाई 121 आदमी हैं, तो एक व्यक्ति को कितने मिलेंगे, कितने रुपए होंगे। तो देखिए, अगर ये पूछता कि प्रति व्यक्ति वेतन में कितने की कमी या वृद्धि हुई है, तो हम इस तरीके से कर देते, ठीक है ना। लेकिन इसने बोला है कि जो खर्चा है ना, वो टोटल खर्च की जाने वाली कुल राशि में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति वेतन है, सॉरी यार, ये प्रति व्यक्ति वेतन, एक व्यक्ति का वेतन है ये। तो मुझे ये बताओ, ये तो सिंपल हो गया। प्रति व्यक्ति, अगर मुझे ये बताओ एक व्यक्ति को 100 रुपये मिल रहे हैं, तो 100 व्यक्तियों को कितने मिलेंगे भाई, 100 व्यक्तियों को कितने मिलेंगे, 10,000। क्या हो रहा है यार ये। और ये कितना हो जाएगा, 121 इंटू 79, ये हो गया 10,000 रेशियो, 121 से गुणा करेंगे तो 11 गुणा 11 होता है ना ये, 11 गुणा 11 गुणा 79, 11 से गुणा किया तो 9, 9 और 7 16, 7 और 1 8, फिर 11 से गुणा किया, ऐड करते हुए चल रहा हूँ मैं, 9 लिखा, 9 में 6 ऐड किया 15, एक बचा, 6 और 8 14, और एक 15 का 5, फिर एक बचा, 8 और 1 कितना हो गया, 9, यानी आ गया 95 59। अगर मैं 2 जीरो हटा दूं तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, यानी 100 अनुपात 95.59। तो ये देख लो, 100 से कितना कम है, तो घटाएंगे तो 4.41 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी। दूसरा तरीका मैंने आपको सक्सेस ही बता ही रखा है कि भाई अगर 21% बढ़ रहा है और फिर 21% घट रहा है, तो इसका मतलब आर स्क्वायर अपॉन 100, ऐसे सवाल में होती है कमी हमेशा। ये आ गया 21 का वर्ग बटे 100, यानी 441 बटे 100, 100 से भाग करूंगा 4.41% आ जाएगा। क्लियर। अगला सवाल देखो, टाइप चेंज हो चुका है अब ये। 2 वर्ष बाद किसी कस्बे की जनसंख्या क्या होगी, यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है भाई, ये वर्तमान जनसंख्या इतनी है जितनी भी है ये, ठीक है ना, और जनसंख्या वृद्धि दर 4% है, तो ये हो गया 12, 12 लाख है क्या, ये 12 लाख ही है, 5 जीरो है। ओके, और इसमें भाई वृद्धि हो रही है 4% की। तो देखो यार, 104 बटे 100 गुणा 104 बटे 100, एक तरीका तो करने का इसका ये है। दूसरा तरीका देखो ये है, जब भी ये 2 टाइम्स की बात आए, तो मैंने आपको सक्सेसिव बताया था। अब सबसे सक्सेसिव का मैं एक दूसरा रूप भी आपको बता देता हूँ। चार, देखिए 2 वर्ष की बात है तो मैंने 4 + 4 लिखा, यही तो बात होती है, और 4 × 4 बटे 100। तो मैं इसको ऐसे ना लिख के मैं क्या करूँगा, 4 में 4 ऐड किया, 4 का डबल कितना हो गया, 4 और 4 8 हो गया, प्लस 4 × 4 कितना हो गया, 16, 16 में 2 अंक बार पॉइंट लगाएंगे तो ये आ गया 8.16। दूसरा तरीका इसका ये है भाई कि 12 लाख
अब देखिए इतने की वृद्धि हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा, 108.16 डिवाइड बाई 100। पॉइंट को हटाऊंगा तो एक और 100 आ जाएगा नीचे, दो जीरो से, दो जीरो, और इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हुई। ओके, तो ये आया 120 गुणा 10816। गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, जीरो आएगा। तो 12×6 = 72, यानी ये ऑप्शन नहीं है। 12×6 = 72 हो गया ना, 7 बचा, 12×1 = 12, 12 और 7 कितना हो गया, 19। तो ये भी नहीं है, दोनों में से एक है। अब 19 का 19 ही आ जाएगा ये पूरा क्या, नहीं, 12×8 = 96 और एक हो गया 97, 9 बचा। अब 97 तो पूरा ही लिख दें क्या, यार गुणा कैसे कर रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा। जीरो लिख दिया मैंने, 12×6 = 72, 7 बचा, 12×1 = 12 और 7 19 हो गया, और 12×8 = 96, 96 और एक हो गया 97, 12×1 = 12, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट होगा। ओके, 12,97,920। यहाँ पर आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो जीरो से मैंने जीरो काटा, ये जीरो से मैंने ये जीरो काटा, तो 102, सॉरी 120 गुणा 104 गुणा 104, ऐसे करके आप निकाल सकते हो आंसर, 12,97,920। क्लियर। अगला सवाल देखो अब, एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होती है। यदि 1991 में इसकी जनसंख्या इतनी है, तो 1988 में यह कितनी थी। देखो यार, रेशियो मेथड से कर देते हैं, या फिर कैसे भी कर लो। देखो भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, 1998 में चलते हैं पहले, 88 में। मान लो 1988 में एक्स थी, और फिर ये 4% की वृद्धि हो रही है। 4% का मतलब होता है 1/25, यानी पहले अगर 25 थी तो ये 26 हो गई। और 98 के बाद कितने कितने वर्ष की बात है भाई, ये 3 वर्ष की बात है। इसे हम 3 बार लिख देंगे, 26/25 को, 26/25 गुणा 26/25 गुणा 26/25, और ये कितना है, 21,09,12। ठीक है ना। इसे अब हम सॉल्व कर लेते हैं भाई। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 26 से काट के देखें क्या, 26 कितना हो गया भाई, 26 हो गया 208, 8 2 बचा, 29 हो गया, 26 3 बचा, 31 हो गया, 26 26 दूनी 52। अब दोबारा से काटते हैं 26 से, ये हो गया 26 × 3 = 78, 78 3 31 हो गया, 26 और 26 दूनी 52। ये आ गया एक्स गुणा 26/25 कितना होता है भाई, 25 625, तो ये हो गया, गुणा 25 करेंगे तो ये आ जाएगा 25 में 25 की गुणा की तो 625, 6 बचा, 25 × 6 = 150, 15,625। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को ये डायरेक्ट याद रहता है यार। ये कितना है भाई, 312, 26 और 26 दूनी 52। एक्स बराबर आ गया 12 गुणा 15,625। अगर मैं गुणा करता हूँ तो ये आ गया 12×5 = 60, 12 दूनी 24 और 6 30, 12 × 36 और 3 39, 39 तो आया नहीं।
36। देखो यार, 12 पंजे 60, 6 बचा, 12 दूनी 24 और 36, 12 ही थी 36। 9 तो किसी में भी नहीं है भाई। देखो 12 पंजे 60 हो गया, 6 बच गया। 12 दूनी 24 और 6 हो गया 30, यानी 3 बचा। 12 छिंग 72 और 3 75 हो गया यार ये। 75 का 5 आ जाएगा। ओके। 7 बचा। 12 15 180 होता है, 180 और 7 हो गया 187। यह आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखते हैं। कैलकुलेशन वाले हैं भाई, और यहाँ पर हम भाई क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट देख सकते हैं, या फिर आपने पढ़ा होगा डिजिटल सम, उसे भी हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। देखो अगला सवाल। किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें पहले वर्ष 20% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 30% की, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। देखो ये कितनी है, 4 लाख है। पहले वर्ष 20% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि, तो मैं लिख सकता हूँ भाई कितना, 120/100 गुणा 130/100। देखो यार, जो कट रहा है उसे काट लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हुई। यह आया 40 गुणा 120 गुणा 130। तो आ गया 40 गुणा, देखो 12 13 156 होता है। ये आ गया 156 और 2 जीरो। अब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 0 0, 4 छिंग 24, 15 चौक 60 और 2 हो गया 62। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी करनी है, और कैलकुलेशन फास्ट करने का कोई भी तरीका नहीं है, केवल आपको भाई प्रैक्टिस करनी है। पहाड़े याद होने चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए। ओके, घन, वर्ग, ये सभी आपको याद होने चाहिए। अगला सवाल देखो। एक शहर की जनसंख्या 20% वृद्धि, सॉरी, युद्ध के कारण मृत हो गई, यानी मारी गई, और शेष जनसंख्या में 5% व्यक्ति महामारी से मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो यह युद्ध से पहले कितनी थी। मान लो युद्ध से पहले एक्स थी, 20% मर गई यहाँ पर यार, तो बची कितनी, 80%। 80% का मतलब हो गया 4/5। 5% ये महामारी के कारण बन गए शेष में से, तो बचा कितना, 95%। और 95% का मतलब हो गया 95/100, यानी 19/20। अब शेष जो संख्या बची है, ये वाली बची है, उसके हिसाब से कितनी है, 15,200। तो 19 × 8 = 152। 4 से काटा मैंने, 4 दूनी 8, यानी 200। तो x बराबर आ गया 200 गुणा 20 पंजे 100, यानी युद्ध से पहले ये जनसंख्या कितनी थी भाई, 20,000। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ओके। अगला सवाल देखो। एक शहर की 5% आबादी की मृत्यु किसी महामारी से हो गई, और शेष आबादी का 8% घबराहट में आ गई। यदि अब शहर की जनसंख्या आबादी 88,274 है, तो प्रारंभ में शहर की आबादी क्या थी। हम्म। देखो यार, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तो भाई मुझे ये बताओ, मान लो कि यार कुल जनसंख्या क्या है, प्रारंभ में एक्स है, 5% मृत्यु होगी उनकी, तो बचे कितने, 95। और 95 मैंने बताया था 19/20। अभी 8% क्या हो गए, घबराहट में आ गए, तो बचे कितने फिर भाई, 92/100। और ये जनसंख्या किसके बराबर है, 88,274 के बराबर है।
ओके, तो काट लें भाई। 19 चौक 76, कितना बचा भाई ये? 76 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2 1, 122 हो गया। 19 सत्ते होता है 133, तो 19 छिक्के कितना हो गया? 114। 8 बचा फिर, 87 हो गया ना यहाँ पे। 19 चौक 76, 76 का मतलब कितना बच गया भाई? ये 1 1 4, 19 छिक्के 114, यानी 46 बार कटेगा ये। ओके, अब देखो यार, अगर मैं 92 से काटता हूँ इसको, तो पहले मैं इसे काट देता हूँ भाई। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 पंजे 20। देखो अब 23 सेकंड 23, 23 दूनी 46, ना जाने की जीरो, फिर 23 दूनी 46, तो ये कितना आ गया? एक्स बराबर आ गया 202 × 500। तो एक्स बराबर आ गया भाई 0 0, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, मतलब ये आ गया आपका ऑप्शन बी। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताओ? यहाँ पर हम डिजिटल सम भी यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो डिजिटल सम की मैं क्लास लेके आऊँगा, तब बताऊँगा ऐसे, ठीक है ना? आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि होती है। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,800 रुपये है। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी? मान लो 2 वर्ष पहले क्या थी? एक्स थी। पहले 12% बढ़ी, तो 112/100, या फिर फ्रैक्शन बना लेता हूँ मैं। 12% का मतलब कितना हो गया भाई? 12% मतलब हो गया 12/100। तो 4 तिया 12 और 4 से कट गया 4 दूनी 8, 25 बार, यानी 3/25। अगर पहले 25 थी, तो अब ये 3 बढ़ गई, यानी 28 हो गई। आगे इसने बोला 15% बढ़ रही है, तो 15/100, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। तो पहले अगर 20 थी ये, तो अब ये 23 हो गई। और भाई ये जनसंख्या, अब ये वर्तमान की है, ध्यान रखना। लेकिन उसके हिसाब से वर्तमान की जनसंख्या क्या है? यह आपकी 1,28,800। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा, आपका आंसर निकल आए। इसे मिटा देते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे भी भाई क्या कर सकते हो? डिजिट सम का यूज कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट ही काट दो यार। कितनी बार जा सकता है भाई? 23 पंजे 115 होता है, तो 5 ही बार कटेगा। 23 पंजे 115, 23 छिक्के 138 हो जाएगा ना। 23 पंजे 115, 115 इसमें से माइनस करूंगा, तो 3 1 8, तो 23 छिक्के 138। ओके, अब देखो यार, ये 2 जीरो आ गए। 28 1 28, 28 दूनी 56, तो एक्स बराबर आ गया, देखो 25 दूनी 50, यानी 500 × 200। तो एक्स बराबर कितना आ गया? 5 दूनी 10, और ये 4 जीरो आ जाएंगे, 1 लाख। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। क्लियर? अगला सवाल देखो अब। अरविंद 25,000 रुपये का निवेश करके एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% साज सजा और सज्जा, सॉरी, यानी सजाने पर, और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने पर खर्च करता है। उसकी दुकान के लिए शेष सामग्री खरीदने के लिए उसके पास कितनी राशि बची है? तो अगर 30% और 20%, यानी 50% खर्च कर दिया, तो 50% ही बचा होगा। यानी 25,000 का 50% बचा होगा, तो 50% का मतलब आधा। तो ये काट दो इसे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 12,500 रुपये इसके पास अभी बचे हैं।
ओके, आया क्या आपकी समझ में? 12,500 रुपये। अगला क्वेश्चन देखो। सहयोग को पॉकेट मनी के रूप में एक निश्चित राशि मिलती है। वह 20% किताब खरीदने पर और शेष का, देखो इस वाले सवाल में इसने शेष का नहीं बोली थी, इसीलिए हमने ऐड कर दिया था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बोला है इसने शेष का 25% स्टेशनरी खरीदने पर खर्च करता है। जो बचा है उसका 10% गरीबों को दान के रूप में देता है। शेष वह मिठाई आदि खरीदने के लिए उपयोग करता है। और यह 13 रुपये 50 पैसे आता है। उसका पॉकेट मनी है। यानी पॉकेट मनी कितना है, देखो यार, शेष जो राशि ना मिठाई खरीदने में जो उपयोग करता है वो 13 रुपये 50 पैसे है। यानी जो इस मैंने माना कि अगर ये खर्च नहीं करता है इसे, तो इसके पास बचते 13.5 रुपये। बचते नहीं बचते, मैंने माना इसके पास भाई x रुपये थे, ठीक है। स्टार्टिंग में x रुपये थे, इसने 20% खर्च कर दिया, 80% बचा। 80% का मतलब हो गया 4/5, शेष राशि बची है। अब ये शेष है, शेष का इसने खर्च कर दिया 25%, तो बचा कितना, 75%। 75% का मतलब क्या होता है, 25 × 75, 25 × 100, यानी 3/4। और अब जो बचा है, मतलब यही तो बचा हुआ भाग है जो लिख रहा हूँ मैं, ये बचत बचत लिख रहा हूँ। इसका 10% गरीबों को दान दे देता है। अगर 10% दान दे रहा है तो 90% बचा होगा। 90% का मतलब 9/10। अब ये कुल बचत है हमारी, लेकिन उसके हिसाब से बचत कितनी है कर रहा है वो, 13 रुपये 50 पैसे। मैंने क्या किया, इसके मिठाई नहीं खरीदने दिया, तो ये इसकी बचत होगी। अब सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 4 से तो 4 कट गया, 9 से काटूँ इसको, 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45। 3 से काटा, 3 × 5 = 15। तो x बराबर आ गया 50 × 0.5। पॉइंट से ये जीरो खत्म हो जाएगी, तो x बराबर आ गया 25 रुपये। उसका पॉकेट मनी कितना है भाई, 25 रुपये है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। मनीष अपने वेतन का 30% भाग अपनी माता को देता है। शेष का 40% भाग वह बीमा योजना एवं भविष्य निधि में 3:4 के अनुपात में निवेश करता है। वह शेष वेतन वह अपने बैंक में जमा करता है। यदि उसके द्वारा अपनी माता को दी गई धनराशि एवं बीमा योजना में निवेशित राशि का अंतर 6300 रुपये हो, तो मनीष का वेतन कितना है। इसे करने के भाई बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। तो मैं पहले बेसिक बता देता हूँ। मैंने माना इसके पास भाई 100 रुपये हैं। 100 रुपये मत मानो यार, शेष का 40% भाग वह बीमा योजना एवं भविष्य निधि में। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 3/10। 40% की होगी, 20×2 = 40, 20×5 = 100, 4 7 4 3, तो ये हो गया 4×3 = 12, 120 रुपये मान लेता हूँ मैं। मैंने माना इसकी भाई आय क्या थी, 120 रुपये थी। 120 का इसने 30% दे दिया माँ को, मदर को दे दिया। देखो 120 का 30% कितना हो गया, 0 से 0 काट दी मैंने, और इससे 1 काट दी, तो 12 ही थी, 36 रुपये दे दिए। शेष वेतन का 40% बीमा में, बीमा योजना, सॉरी, शेष वेतन का 40% भाग वह बीमा योजना एवं भविष्य निधि में। अच्छा अच्छा, देखिए बीमा और भविष्य निधि, भविष्य निधि में 4:3 के अनुपात में निवेश करता है। तो भाई मुझे बताओ,
120 में से 36 चला गया तो बचा कितना फिर? 84 बच गया ना। अब इस 84 का ये 40% कर रहा है, तो यार पॉइंट में बन जाएगा, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ हमारा। 40% कितना हो गया भाई? 2/5। 2/5 मत लिखो, 40/100 ही लिखो इसे। तो जीरो से जीरो कटा, 4 चौक 16, 4 8 32 और 1 33। 10 से भाग करूंगा तो ये आ जाएगा इतना, 33.6। यानी बीमा और भविष्य निधि में ये 33.6 रुपये जमा कर रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ कितना कर रहा है? 7। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 33.6। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 चौक 28.7 8 56। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 4 8 32, 4 चौक 16 और 3 19। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 8 24, पॉइंट लगाया। 3 चौक 12 और 2 14। ठीक है ना। आगे इसने बोला है एवं शेष वेतन वह बैंक खाते में जमा करता है। ये बैंक में जमा कर रहा है भाई। अब कितना? 84 का अगर 60% निकाल दूं तो जीरो से जीरो, 6 चौक 24, 6 8 48 और 2 50, यानी 50.4 रुपये जमा कर रहा है ये बैंक में। ठीक है ना। अब इसे मैं मिटा देता हूँ। 120 मान कर के आया यार, ये पॉइंट में जब बन गया है। ठीक है, मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, आपका टेंशन मत लो। एक्स मान के भी कर सकते थे। अब इसने बोला क्या है देखो, इसने बोला है यदि उसकी माता द्वारा, यदि उसके द्वारा अपनी माता को दी गई राशि एवं बीमा योजना, तो कुल मिला के ये कितनी है भाई? 9 और 6 15, 3 और 1 4 और 1 5, यानी 55.2। और उसके हिसाब से ये कितनी है? 63। दोनों का अंतर दे रखा है इसने, तो दोनों का अंतर कितना हो गया भाई ये? देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था 36 में से 19.2 घटा रहा हूँ, तो इसे थोड़ी देर के लिए 20 मान लो। 20 घटाओ, 16 बचा। कितना एक्स्ट्रा माना है? 8, तो 0.8 लिख दो। यानी 16.8 की वैल्यू दे रखी है इसने, कितनी? 6300। पॉइंट हटाऊंगा यहाँ से तो जीरो आ जाएगी। ओके। अब इसने बोला क्या? मनीष का वेतन कितना है? मनीष का वेतन तो भाई कितना है? 120 रुपये है। तो इसे मैं 7 से कट रहा है क्या? ये 7 से काटूँ, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 नीम 63, 9,000 आ गया। 120 निकालना है हमें। 24 का ये 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना कर दो। ये आ जाएगा 9 पंजे 45,000। एक तो ये आ गया आपका घिसा पिटा तरीका। ठीक है ना। दूसरा तरीका देखो, मैंने कहा आपसे। इसका वेतन अगर भाई 10 है, तो 3 रुपये अपनी माता को दे रहा है। ठीक है ना। शेष कितना बचा यार? 70% बचा, 7 रुपये बचा। ऐसे करना क्या आसान होगा हमारे लिए यार?